देखिए बच्चों, आज हम अपना एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं गणित का। अध्याय 1 हमारा पूरा समाप्त हो गया है, ठीक है। अब हम एक नया अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। आज से कक्षा 9वीं क्लास की गणित का अध्याय 2 बहुपद पॉलीनोमल्स। अध्याय 2 बहुपद यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। बहुपद क्या होता है, क्या नहीं होता, हम इसको सबसे पहले समझेंगे। उसके लिए हमको दो चीज़ समझना बहुत आवश्यक है। पहला चर और दूसरा अचर। चर किसे कहते हैं और दूसरा अचर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अचर। अचर क्या होता है? जिसका मान निश्चित होता है। जिसका मान निश्चित होता है। मैंने बोला इस क्लास में 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? तो 100 का मान कैसा है? निश्चित है। 100 मतलब 100 ही होंगे ना। ऐसा तो होगा नहीं कि 101 हो गए या 95 बच्चे या 120 हो गए। 100 का मान क्या रहेगा? मैंने बोला मेरे हाथ में 5 उंगलियां है। कितनी उंगलियां है? 5। तो 5 जो संख्या है, 5 भी निश्चित है ना। कोई भी तुमको बोलेगा 5 मतलब समझ जाओगे ना कि 5 की बात की जा रही है। किसी ने बोला 11, समझ जाओगे ना 11 की बात की जा रही है। तो 11 मान कैसा है? निश्चित है। कैसा है? निश्चित। तो जिसका मान क्या होता है? निश्चित होता है। उसको हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अब चर किसे कहते हैं? चर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चर की। तो जिसका मान अनिश्चित होता है उसको हम चर कहते हैं। अगर मैं बोल दूं इस क्लास में x बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? तो x का मान 10 भी हो सकता है, x का मान 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो x का मान निश्चित है क्या? नहीं। तो जिसका मान निश्चित नहीं होता है उससे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जिसका मान निश्चित उसको हम बोलेंगे अचर। और जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसको हम क्या कहेंगे? अचर। चर कहते हैं, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर हेडिंग डालिए अचर। कॉपी में डालिए हेडिंग अचर। इस सवाल के लिए 2-3 लाइन छोड़ देना हल करने के लिए। उसके नीचे डालना हेडिंग अचर। हेडिंग डालेंगे अचर। हेडिंग डालेंगे अचर। जिसका मान निश्चित होता है, जिसका मान निश्चित होता है, जिसका मान निश्चित होता है, जिसका मान निश्चित होता है वह अचर कहलाता है। जिसका मान निश्चित होता है वह अचर कहलाता है। जिसका मान निश्चित होता है वह अचर कहलाता है। जैसे 2, 3, 4 डैश संख्या आदि, ठीक है। जिसका मान निश्चित होता है वह अचर कहलाता है। जैसे 2, 3, 4 संख्या आदि। लिख लीजिए। अगली हेडिंग डालिए चर। चर में डाली हेडिंग जिसका मान अनिश्चित होता है। जिसका मान अनिश्चित होता है, जिसका मान अनिश्चित होता है वह चर कहलाता है। जिसका मान अनिश्चित होता है वह चर कहलाता है। कल से विज्ञान की कॉपी भी लेके आओगे काहे की, ठीक है। लिख लीजिए जिसका मान अनिश्चित होता है वह चर कहलाता है। जैसे x, y, z डैश z डैश। अचर किसे कहते हैं? जिसका मान फिक्स्ड रहता है उसको हम कहते हैं अचर। और चर किसे कहते हैं? जिसका मान अनिश्चित होता है ना। अब चर और अचर दोनों के मिलने से बनता है बहुपद। जैसे कि ये एक बहुपद लिखा हुआ है,
ये क्या लिखा है, एक बहुपद लिखा हुआ है x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3। इसमें ये 3 क्या है, अचर है। 3 क्या है, अचर, और x क्या है, चर है। तो चर और अचर दोनों के मिलने से यहाँ पर क्या बनेगा, बहुपद बनेगा। जब चर अचर दोनों मिलेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, बहुपद बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर y हो गया यहाँ पर आपका चर, और 2 हो गया यहाँ पर आपका अचर। तो चर और अचर के मिलने से क्या बन गया, हमारा बहुपद बन गया। क्या बन गया, बहुपद। हमारा बहुपद का यहाँ पर क्या हो गया, निर्माण हो गया। इस प्रकार हमारा बहुपद बन जाता है। ठीक है, अब डालिए हेडिंग, कॉपी में हेडिंग लिखिए बहुपद की अधिकतम घात। कॉपी में हेडिंग लिखिए बहुपद की अधिकतम घात। कॉपी में हेडिंग लिखिए बहुपद की अधिकतम घात। इसमें डैश फाड़ के लिखोगे, किसी बहुपद में, किसी बहुपद में चर की, किसी बहुपद में चर की, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। को बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। लिख लिए, ये एक बहुपद है बहुपद। इस बहुपद में चर क्या है, x है। x की सबसे बड़ी घात क्या है, अधिकतम घात क्या है, 5 है। तो बहुपद की घात भी कितनी होगी, 5 होगी। सवाल ने बोला बहुपद की घात ज्ञात करो। तुमको सिर्फ देखना है x बाय वाले पद, उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी वही घात किसकी घात कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। यहाँ पर आप खुद देखो, यहाँ पर आपका चर क्या है, x है। यहाँ पर चर क्या है, x है, और चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 5 है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 5। चलो, इस वाले बहुपद में घात क्या होगी, 8 होगी। क्या होगी, 8। क्योंकि यहाँ पर चर क्या हो गया, y हो गया, चर हो गया y, और y की सबसे बड़ी घात क्या है, 8। तो अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 8। इस बहुपद में घात कितनी होगी, 1 नहीं होगी, 0 होगी। कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर चर है क्या, जब यहाँ पर चर है च नहीं ना, x है ना, y है ना, z है, तो उसकी घात कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर घात कितनी होगी, 0। क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती तो उसका मान होता है 1 के बराबर। ठीक है, ऐसे रहता है। तो ये सवाल को आप हल कर लोगे, बन जाएगा। सवाल ने बोला है नीचे दिए गए बहुपद की घात ज्ञात करो। आपको नीचे दिए गए बहुपद जो है उसकी आपको घात ज्ञात करना है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 5। तो लिखो, पहले का उत्तर लिखो, पहले का उत्तर, पहले का हल, सॉल्यूशन है ना, लिखो। बहुपद की घात 5 होगी। बहुपद की घात कितनी होगी, 5। लिख लो, बहुपद की घात 5 होगी। पहले सवाल में बहुपद की घात 5 होगी। समझ में आएगी नहीं आए, कैसी होगी, सबसे बड़ी घात कितनी है, 5 है ना, तो घात कितनी होगी, 5 होगी। दूसरे में लिखो, बहुपद की घात 8 होगी। ये जो दूसरा इसका हल लिखो, दूसरे में बहुपद की घात 8 होगी। बहुपद की घात 8 होगी। लिख लिए, बहुपद की घात 8 होगी। और तीसरे में लिखो बहुपद की घात 2 होगी। तीसरे में लिखोगे बहुपद की घात 0 होगी। बहुपद की घात 0 होगी। अब हेडिंग डालिए रेखिक बहुपद। हेडिंग डालिए कॉपी में, इतना लिख लिए, समझ में आया, एक बार फिर समझ लो।
सबसे बड़ी जो घात होती है उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। अभी बहुत धीरे समझाऊंगा, बारीकी से समझाऊंगा, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे अपन, है ना। यहाँ पर बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 8 है। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 8। ये मोस्ट इंपोर्टेंट अध्याय है। ये अध्याय समझ में आएगा तो जीवन में गणित बनेगी, नहीं तो गणित जिंदगी भर नहीं बनने वाली, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय है ना, बहुपद वाला। अगली हेडिंग डालिए, को परिभाषा लिखना है, हेडिंग डालिए रैखिक बहुपद। क्या डालोगे? रैखिक बहुपद। लिखते बन जाएगा रैखिक बहुपद। ये लिखा है रैखिक बहुपद। इसमें डेस पाड़ के लिखो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। लिख लिए? देखो मैंने एक संख्या लिखा x + 4। यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। कुछ नहीं, मतलब कितनी है? तो ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। कौन सा है? मैंने बोल दिया y/5। यहाँ पर भी चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। मैंने बोल दिया यहाँ पर z, यहाँ पर चर की घात कितनी है? कुछ नहीं, मतलब कितनी है? 1 है। तो ये भी कौन सा बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद। तो जिस बहुपद की घात कितनी होती है? 1 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। अगली हेडिंग डालिए द्विघात बहुपद। अगली हेडिंग डालोगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। इसमें डेस पाड़ के लिखोगे, जिस बहुपद की घात 2 होती है, जिस बहुपद की घात 2 होती है, जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। मुझे बताओ इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अधिकतम घात 2 है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। एक बहुपद और लिखा मैंने y की घात 2-6। इसमें भी चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये भी कौन सा हो जाएगा? द्विघात बहुपद। एक और लिखा मैंने -z की घात 2, -z की घात 2-6। इसमें भी z की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद। एग्जाम्पल लिख लो। कौन सा हो गया? द्विघात बहुपद। अगली हेडिंग डालिए त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। हेडिंग डालिए त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद कहलाता है।
जिस बहुपद की घात कितनी होती है, 3 होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। जैसे x की घात 3 धन x की घात 2 धन 5, घात कितनी अधिकतम 3 है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, त्रिघात बहुपद। अगला y की घात 3 धन 6, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। उतारो, क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। हो गया।